तो दोस्तों आज मैं इस एनिमे का एपिसोड 10 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शैडो ने निगन की बॉडी पर कब्जा कर लिया है और ये देखकर आयन कहता है, तुमने निगन के साथ क्या किया है। इसमें शैडो कहता है, निगन बहुत कमजोर था, इसलिए मैंने उसके दिमाग पर थोड़ा सा जोर डाला और फिर उसकी बॉडी मेरी हो गई। वैसे मैं ऐसा कभी नहीं करता, पर तुम्हारी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। आयन को कुछ समझ नहीं आता। तभी शैडो बताता है कि उसका प्लान था सभी गांव वालों को एक एक करके डीमन वर्ल्ड में भेजना, पर वो आयन की वजह से ऐसा नहीं कर पाया। इसलिए वो खुद आ गया आयन को खत्म करने के लिए। तभी वो उस पर हमला करता है, पर आयन उसके हमले से बच जाता है और उसे एक बैरियर में कैद कर देता है। वो उस पर हमला नहीं करता क्योंकि अगर शैडो मारा तो निगन भी मारा जाएगा। तभी हम देखते हैं शैडो ने बहुत आराम से बैरियर को तोड़ दिया। फिर वो बताता है कि हम डिमंस के पास एंटी स्पिरिट आर्ट होता है। तभी आयन सोचता है कि वो स्पिरिट पावर को बढ़ा देगा। तभी शैडो कहता है कि ये काम नहीं करेगा। ऐसा कहकर वो बहुत से डिमंस को समन करता है और वो डिमंस गांव वालों पर हमला करते हैं, पर आयन उन्हें मार देता है। फिर वो एक और बैरियर बनाता है और गांव वालों को भागने के लिए कहता है। ये देखकर शैडो कहता है, तुम तो मुझे नजरअंदाज कर रहे हो। ऐसा कहकर वो बैरियर को तोड़ देता है और आयन पर हमला करते जाता है और कहता है, तुम मुझे और निगन को छोड़कर उन गांव वालों को बचाना चाहते हो। ये देखकर आयन सोचता है कि उसे किसी तरह शैडो को बाहर निकालना होगा, क्योंकि वो निगन पर हमला नहीं कर सकता। तभी वो निगन का नाम लेते हुए आगे बढ़ता है ताकि निगन उसकी आवाज सुन ले। ये देखकर शैडो कहता है, तुम तो सच में पागल हो चुके हो। पर तभी वो देखता है कि आयन को उसके हमलों से कुछ नहीं हो रहा, इसलिए वो थोड़ा घबरा जाता है। और उसी समय आयन भी उसके पास आ जाता है और उसका कॉलर पकड़कर एक जोरदार हेडबुट मारता है। पोकेमोन। तभी शैडो बेहोश हो जाता है। फिर हम निगन को देखते हैं। वो सोच रहा होता है कि उसने बहुत से लोगों को दुख पहुंचाया है, इसलिए उसे मर जाना चाहिए। पर तभी उसे आयन की आवाज सुनाई देती है। आयन कहता है कि इतनी जल्दी हार मत मानो और याद करो कि तुम क्यों सबकी मदद करना चाहते थे। ये सुनकर निगन याद करने लगता है कि वो क्यों सबकी मदद करना चाहता है। तभी उसे याद आता है कि वो सबको खुश देखना चाहता है, इसलिए वो खड़ा होता है और आगे बढ़ता है। तभी हम देखते हैं कि एक डिमन गांव वाले पर हमला करने वाला था, पर यह आदमी उसे बचा लेता है और कहता है, इन डिमन की कमजोरी इनकी आंखें हैं, इसलिए उनकी आंखों पर हमला करो। पहले तो सभी लोग घबरा रहे होते हैं, पर तभी ये आदमी उन्हें याद दिलाता है कि कैसे सबने लड़ाई करने का फैसला किया था। ये सुनकर सभी में जोश जग जाता है। तभी हम दूसरी तरफ आयन और शैडो को देखते हैं। शैडो को होश आ चुका होता है और फिर वो आयन पर हमला करता है, पर तभी वो अचानक से रुक जाता है। वो समझ जाता है कि ये सब निगन कर रहा है, इसलिए वो उसे बीच में आने से मना करता है। पर तभी निगन आयन को शुक्रिया बोलता है और खुद को मार देता है ताकि उसके साथ शैडो भी मारा जाए। फिर हम निगन और शैडो को देखते हैं। तभी निगन कहता है, तुमने भले ही मुझे धोखा दिया, पर मैंने तुम्हें हमेशा अपना दोस्त माना है और इसलिए तुम्हारा शुक्रिया बचपन में मेरे साथ रहने के लिए। यह सब सुनकर शैडो कहता है, तुम सच में एक बेवकूफ हो, इसलिए तुम्हें मरना है तो अकेले मरो। ऐसा कहकर वो निगन की बॉडी से बाहर आ जाता है और इस बच्ची की बॉडी पर काबू करने की सोचता है, पर तभी आयन तलवार फेंककर उसे मार देता है और निगन को हील करने की कोशिश करता है, पर वो उसे हील नहीं कर पाता और हिम्मत हार जाता है। पर यूरी सामने आकर निगन को हील करने लगती है और आयन को इतनी जल्दी हार मानने से मना करती है, इसलिए आयन भी दोबारा हील करने लगता है। फिर हम निगन को देखते हैं, जो सोच रहा होता है उसे जीने का हक नहीं है, पर तभी उसके पीछे एक लाइट चमकती है
पर तभी उसके पीछे एक लाइट चमकती है और वहां से एक हाथ बाहर आता है। निगन उस हाथ को पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं कि निगन ठीक हो चुका है और इस बात से ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। पर निगन कहता है, तुम्हें मुझे मरने देना चाहिए था। आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया? इसमें आइन बताता है कि मैं एक की बलि चढ़ाकर 100 लोगों को नहीं बचा सकता, क्योंकि मुझे सबको बचाना है। तभी ये आदमी भी कहता है, आइन ने सही कहा, और वैसे भी तुम सिर्फ मरकर अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर सकते। इसलिए तुमने जो कुछ भी किया है उसकी जिम्मेदारी तुम्हें उठानी होगी और तुम भाग नहीं सकते। ये सब देखकर निगन इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। तभी हम देखते हैं कि यूरी गिरने वाली होती है, पर आइन उसे पकड़ लेता है और उसे समझ आता है कि निगन की जान बचाने के लिए यूरी ने अपनी जान खतरे में डाली। इसलिए फिर वो उसे एक पेड़ के पास ले जाता है और सोचता है, क्या कमजोरों को जीने का हक नहीं? और वो इस समय जोइद और निगन के बारे में सोच रहा है, क्योंकि उन दोनों पर ही काबू किया गया था। इसलिए वो कहता है, मैं किसी भी डिमन को नहीं छोड़ूंगा। तभी हम कुछ देर बाद का समय देखते हैं। उर्सुला और आइन यूरी का ख्याल रख रहे हैं और ये दोनों उसी बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी शैडो फिर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार ये दोनों उसे देख लेते हैं और उसे बैरियर में कैद कर लेते हैं। फिर वो आइन को बुलाते हैं और आइन पूछता है कि कौन उसे मारना चाहता है। पहले तो शैडो कुछ नहीं बताता, पर जैसे ही आइन मारने की धमकी देता है, शैडो मान जाता है। पर जैसे ही शैडो कुछ बोलने वाला होता है, वो खुद ही ब्लास्ट हो जाता है। फिर हम और कुछ देर बाद का समय देखते हैं। आइन जा रहा होता है और इस बात से ये बच्ची खुश नहीं होती। इसलिए आइन उसे कहता है कि वो उससे मिलने आता रहेगा। फिर निगन भी आइन का शुक्रिया अदा करता है और रिक्वेस्ट करता है कि वो हमेशा के लिए जैसे गांव की हिफाजत करे। आइन ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है, पर तभी गांव वाले भी कहते हैं कि हम सब लड़ सकते हैं, पर तुम्हारे होने से हमें ज्यादा हिम्मत मिलेगी। फिर सभी लोग एक साथ आयन को रोकने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि आयन जैसे गांव का नया राजा बनने वाला है। पर आयन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी राजा जी बताते हैं कि आयन ने उस इलाके के सभी डिमंस का सफाया कर दिया है और निगन ने भी अपनी सारी जमीन आयन के नाम करने की मांग की है और गांव वाले भी आयन से बहुत खुश है। इसलिए अब शाही परिवार ने उसे अच्छा तोहफा नहीं दिया तो ये उनकी बेइज्जती होगी। तभी जेस्पर आकर कहता है कि एक बार वो राजा बन गया तो उसे टाइटल और सरनेम सब मिल जाएगा। और फिर मिस मिगन भी बताती है कि उसके बाद गिल्ड भी उसकी हर चीज में मदद करेगी। एंड पहले थोड़ा सोचता है, पर तभी जेस्पर कहता है कि ज्यादा मत सोचो और बस अपने गोल्स पर ध्यान दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। और राजा बनने के बाद तुम्हारा बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होगा, जिससे तुम्हें हिडन डंजन्स के बारे में और भी जानकारी मिलेगी। ये सब सुनकर आयन राजा बनने के लिए मान जाता है और इस बात से क्लोरिया और उसके डैड बहुत खुश हो जाते हैं। तभी क्लोरिया कहती है, अब तुम राजा बनने वाले हो, इसका मतलब अब हमारी शादी में कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी यूरी बीच में आके कहती है, वो भी आइन से शादी करेगी। इसमें क्लोरिया कहती है, हाँ बिल्कुल, यूरी पहली पत्नी और मैं दूसरी पत्नी। ये देखकर एलिस हैरान हो जाती है, पर तभी मीना एलिस को बताती है कि आइन की पत्नी बनने के लिए वो चौथे नंबर पर है। तभी ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले वीडियो तक के लिए सायोनारा।